ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अष्टम अध्याय में शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी के द्वारा महर्षि मार्कंडेय जी की तपस्या और उनका मृत्यु पर विजय प्राप्त करना तथा भगवान का अनुग्रह पूर्वक दर्शन देना, यह प्रसंग वर्णन किया जा रहा है। जब इंद्र के द्वारा प्रेषित कामादि देवगण हतप्रभ होकर के लौट गए, इंद्र ने यह समाचार सुनकर के बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। उस समय भगवान नारायण स्वयं अनुग्रह पूर्वक दर्शन देने के लिए मार्कंडेय जी के आश्रम में प्रकट हो गए। श्री मार्कंडेय जी ने भगवान का दर्शन करके दौड़ करके उनके चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम किया। आसन दे करके अर्घ्यपाद्य आदि विधि के अनुसार उनका पूजन किया। वे इतने आह्लादित थे, उनका रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा था और साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आई हुई थी। प्रेमाह्लाद में उनके नेत्रों से लगातार आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसलिए निरंतर अश्रु प्रवाह के कारण उनको भगवान का ठीक ठीक दर्शन भी नहीं हो पा रहा था। वे अधिक कुछ बोल नहीं पाए। प्रणाम करके उनका आदर पूजन सत्कार आदि करके पुनः स्तवन करने के लिए भगवान के चरणों में सिर रख दिया और हाथ जोड़ करके सिर झुका करके भगवान की महिमा का कथन करने लगे। यहाँ से यह प्रसंग आगे चलना है। मार्कंडेय जी भगवान की क्या स्तुति करते हैं, यह बात आगे चलनी है। किंतु देखिए, यहाँ यह आख्यान जो प्रस्तुत किया गया है, एक तो इसके संबंध में एक बात यह दृष्टि में रखनी चाहिए कि वैदिक साधन साध्य का जो मार्ग है
उसकी महिमा यहाँ पर प्रकाशित की जा रही है, प्रकट की जा रही है। जिन चारों वेदों का विभाजन हुआ, पुराणों की संहिताओं का विभाजन हुआ है ना, उन वैदिक संहिताओं और पौराणिक संहिताओं को उन ऋषियों ने कितने आदर पूर्वक, कितने महिमान्वित होकर के उनका संरक्षण किया है ना, उनमें बताए गए साधन का पालन किया। इस बात को दृष्टि में रखने के लिए यह प्रसंग लाया गया है। देखिए, प्रायः कहा जाता है कि धर्म का ह्रास होने पर भगवान अवतार लेकर के आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मद्रोहियों का संहार करते हैं। धर्म की रक्षा जो है, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा, वर्णाश्रम की रक्षा ही वैदिक सनातन धर्म की रक्षा है। तो यहाँ महर्षि मार्कंडेय जी के इस आख्यान से वैदिक सनातन जो वर्णाश्रम धर्म है, उसकी महिमा का ही उद्घाटन किया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि भगवान जब 14 वर्ष के लिए बन गए तो अरण्यकांड में भगवान ने अपने से जा करके समग्र ऋषियों के आश्रमों में उनको दर्शन दिया। 18 प्रकार के ऋषियों की चर्या का वहाँ वर्णन किया गया। कोई ऋषि केवल जल पी करके रह रहे हैं, कोई केवल पत्ता खा करके रह रहे हैं, कोई जो है कंदमूल फल खा करके रह रहे हैं। ऐसे विलक्षण विलक्षण उनकी चर्या का वहाँ वर्णन किया गया है। तो यह वैदिक जो वर्णाश्रम धर्म है, उसको भगवान कितना महत्व दे रहे हैं कि स्वयं जा करके ऋषियों के आश्रम में पहुँचते हैं। ऋषि लोग गदगद हो रहे हैं और इस वैदिक मार्ग की महिमा का भी वहाँ निरूपण किया गया है। सर्वभंग राम नाम के ऋषि, जिनको मालूम पड़ गया था कि अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान अवतार लेकर के आए हुए हैं और वे मेरे आश्रम में भी आने वाले हैं। त्रिकालज्ञ होते हैं ऋषि, उनको स्वर्गलोक ले जाने के लिए इंद्र जो हैं अपना रथ लेकर के आए हुए हैं। किंतु जब उनको यह मालूम पड़ा कि सर्वभंग जी जो भगवान के आने के समाचार के कारण जो हैं पूरी तत्परता से उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक वे न स्वर्गलोक जाना स्वीकार करेंगे न ब्रह्मलोक जाना स्वीकार करेंगे। इसलिए यह बात समझ करके देवराज इंद्र वहीं से लौट गए बाहर से। महर्षि को मालूम पड़ गया, लेकिन उनको कोई बात नहीं। फिर भगवान का दर्शन हुआ और भगवान का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए, तृप्त हो गए। उसी समय देह का त्याग करके परम धाम को चले। योग वासिष्ठ में वर्णन आया है कि एक महान राजर्षि तपस्या में लगे हुए थे। माने राज्यपाट अपने पुत्र को सौंप करके वानप्रस्थ हुए, वहां तप करने लगे। इंद्र को जब मालूम पड़ा तो इंद्र घबरा गए, कहा कि भाई
दूत को भेजा, कहा कि रथ लेकर के जाओ और महाराज को सादर यहाँ लिवा लाओ स्वर्गलोक। इंद्रदूत जो है गया वहाँ वन में, महाराज से भेंट किया और प्रार्थना किया कि देवराज इंद्र ने आपका आवाहन किया है, आपको बुलाया है, आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि स्वर्गलोक में सुख क्या है, दुख क्या है। तो बड़ा वर्णन किया उसने, ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, खूब वर्णन किया। फिर कहा अच्छा दुख बताओ। दुख का भी वर्णन किया उसने, जो वस्तु स्थिति है वर्णन किया। तो कहा कि अरे हम नहीं जाएंगे, ऐसे स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे, आप जाओ, देवराज के चरणों में मेरी ओर से प्रार्थना कर देना कि उन्होंने इंद्रलोक के सुख दुख के बारे में जानकारी लेकर के और मना कर दिया, वे नहीं आना चाहते, वहीं रहना चाहते। यह जब दूत ने जाकर के बताया तो देवराज हतप्रभ रह गए। कहा कि अच्छा इतना उच्च कोटि का वैराग्य महाराज में है तो इनको महर्षि का दर्शन कराया जाना चाहिए। ये सब प्रसंग है वहाँ। तात्पर्य कहने का यह है कि वर्णाश्रम धर्म का स्वरूप ही ये है कि देखिए, आश्रम धर्म का मतलब वानप्रस्थ या सन्यास, ब्रह्मचर्य या गृहस्थ। तो आश्रमादाश्रमम गच्छेत, इस नियम के अनुसार कोई इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे वर्ण धर्म जो कहा गया है उसका उल्लंघन न हो। जब दोनों धर्मों का उल्लंघन नहीं होगा तो समाज में सुख शांति समरसता बनी रहेगी। इसीलिए भगवान अवतार लेकर के, है ना, वर्णाश्रम धर्म रूप वैदिक धर्म की रक्षा करते हैं। उस वैदिक धर्म का नियमतः पालन करने का फल माने सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वैदिक सनातन धर्म का पालन करके व्यक्ति को प्राप्त न हो सकती। ये सब जो है बहुत विस्तार से पुराने इतिहास में वर्णन किया गया है। तो इसी दृष्टि से श्री मार्कंडेय जी का यह साधन पूर्णता की ओर प्राप्त हुआ और भगवान ने उनको दर्शन दिया। और दर्शन प्राप्त होकर के महर्षि कितने गदगद हो गए, कितने प्रसन्न हो गए, कितने प्रेम से आप्लुत हो गए, ये सब वर्णन हुआ। और अब इसके बाद भगवान का स्तवन करने जा रहा है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में एक वचन है, बहु नाम जन्मना मंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों से जब व्यक्ति साधन में लगा रहता है, साधन करते 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 मल की निवृत्ति, विक्षेप की निवृत्ति, तब ज्ञानवान होकर के भगवान को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से मार्कंडेय जी को कितने 6 मनवंतर बीत गए साधन में लगे लगे, तपस्या करते करते, और उनकी निष्कामता, उनकी निसंगता, इस सब से जो है परम उत्कर्ष उनके अंतःकरण में जब उत्कर्ष प्राप्त हो गया तो भगवान अपने से ही अनुग्रह करने के लिए, दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान का दर्शन प्राप्त करके गदगद हो करके
महर्षि मार्कंडेय जी स्तवन करने लगे। आप देखिए, मार्कंडेय उवाच। देखिए, वैदिक परंपरा का नियम है कि महान पुरुषों का साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त होने पर उनकी पूजा करो, चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करो, और परम आह्लाद पूर्वक अंत में भगवान की स्तुति करो। संत महान पुरुष तो संत महान पुरुष की स्तुति करो, स्तवन करो। स्तवन के बिना पूजा पूरी नहीं होती। तो इसलिए है ना, अर्चा पूजा करने के बाद भगवान की महिमा का कथन करते हुए स्तवन करने लगे। किंतु मार्कंडेय जी क्या कहते हैं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवान हे विभो, विभु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, माने भगवान का स्वरूप इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत, तीन प्रकार का सृष्टि का विभाग, और वस्तु मात्र, भाव रूप चाहे अभाव रूप, सब में भगवान की व्याप्ति है। ये व्याप्ति है। तो जो भगवान इस प्रकार से व्याप्त हैं, उनकी स्तुति कौन करेगा और कैसे करेगा? क्योंकि स्तुति करने वाला कोई अलग हो, और उन शब्दों का जो अर्थ होता हो, अर्थ भी कोई अलग हो, है ना। स्तुति एक प्रशंसा ही तो है। तो प्रशंसा तभी तो बनेगी जब कोई अप्रशंसित भी हो, कोई इतर भी हो। जैसे है ना, जैसे रक्त पुष्प कहते हैं तो इसका मतलब शुक्ल पुष्प भी होता है, नील पुष्प भी होता है, तब तो रक्त पुष्प कह करके उसको दूसरों से अलग किया जा रहा है। इस प्रकार से यदि भगवत तत्व के अतिरिक्त भी कुछ हो तो उससे अलग करके भगवान की महिमा का गुणानुवाद किया जाए। अभिप्राय यह है कि स्तुति, वर्णन, कथन परिच्छिन्न पदार्थ का किया जा सकता है। जो वस्तु देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अद्वितीय है, सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य है, जिसका परिच्छेदक कोई अन्य पदार्थ ही नहीं है, उसकी स्तुति कौन करेगा और क्या करेगा? इस दृष्टि से मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे भगवान, हे विभो, किम वर्णय, मैं आपके संबंध में क्या वर्णन करूं? कहते क्यों, क्या बात है, क्यों वर्णन नहीं कर पा रहे हो? ये कहते हैं कि देखो, यद उदीरितो अशु संस्पंदते, हम सभी प्राणी मात्र में आपके द्वारा है ना, उदीरित माने प्रेरित, हम सभी प्राणी मात्र के भीतर प्राण जो है स्पंदन कर रहा है, सांस चल रही है। भगवान की शक्ति सामर्थ्य से जीव मात्र सांस ले रहा है, प्राण चल रहा है, श्वास आ जा रहा है। यदुदीरितोषु संस्पंदते, प्राण चल ही रहा है जिन भगवान की शक्ति से, प्रेरणा से। और जब प्राण चलता रहेगा तो जीवन बना हुआ है, प्राण चलने से ये है कि जीवित है। तो तमनु वांगमन इंद्रियाणी, तो प्राण के बाद प्राण की शक्ति से ही शक्तिमान होकर के उन प्राणियों की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब क्रियाशील होते हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, पांव चलते हैं।
ये प्राण के बिना तो नहीं होगा कुछ। अब प्राण में जो जीवनी शक्ति है वह तो आपके द्वारा प्रेरित की हुई है। आपकी महिमा से प्राण स्पंदन कर रहे होते हैं और प्राण के स्पंदन के पश्चात है ना बाहरी इंद्रियां और शरीर क्रियाशील होता है, चेष्टाशील होता है। तो देखिए अब स्तुति की जाएगी तो वाणी से की जाएगी, वाणी से की जाएगी, मन से संकल्प किया जाएगा, बुद्धि से अर्थ का निश्चय किया जाएगा। और ये सारे कर्ण जो हैं भगवान के द्वारा शक्ति को प्राप्त प्राण तत्व की महिमा से ही अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। तो सोचिए आप कि फिर ये क्या भगवान की स्तुति करेंगे। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कहते हैं कि हरि मैत्रेयी विज्ञातार मरे केन विजानियात, जो सबका विज्ञाता है उसको किसके द्वारा कोई जान सकता है, किस साधन के द्वारा जानोगे। जिन साधनों का उसमें प्रयोग करोगे वे साधनों में है ना अपने विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य तो वहीं से आया हुआ है। इसलिए मूल उद्गम तत्व में उस कर्ण उस साधन की प्रवृत्ति का कोई उपाय नहीं है, ये अभिप्राय है। तमनुवांग मन इंद्रियाणी स्पंदन्ति, माने भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के प्राण स्पंदन करता है और प्राण के स्पंदन करने पर उसके पीछे पश्चात वाणी मन इंद्रियां ये सब हरकत करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रियाशील होते हैं। स्पंदन्ति वही तनुभृताम, और यह स्थिति जितने शरीरधारी प्राणी हैं देवता दानव मानव सबकी ये स्थिति है। कहते हैं कि देखो है ना आज सर्वयोश्य कोई ये न समझे कि ब्रह्मा की वाणी स्वतंत्र है, उनका मन स्वतंत्र है ना। कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव इन दोनों का भी प्राण और इंद्रियां है ना भगवान की परम शक्ति से संचालित होने वाले हैं। आज सर्वयोश्य स्वस्याप्यधापि, तो इसलिए इसी दृष्टि से मेरे भी अब मैं क्या वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं, क्योंकि वर्णन जो है परिच्छिन्न पदार्थ का किया जा सकता है। जो अपरिच्छिन्न तत्व है जिससे भिन्न अलग कोई कुछ वस्तु ही नहीं है, हा? न कोई बोलने वाला है न कोई प्रेरित करने वाला है, अन्य कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपका किस प्रकार से क्या वर्णन करूं, किम वर्णये। अच्छा, तथापि स्वस्याप्यथापि भजतामसि भाव बंधु। कहते हैं कि किंतु फिर भी, आप कहते हैं मार्कंडेय जी कि फिर भी यद्यपि भगवान अपरिच्छिन्न विभु व्यापक तत्व हैं और तत्व का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसे भगवत तत्व का वर्णन करना तो संभव नहीं दिखाई देता है। तो भी अथापि फिर भी भजतामसि भाव बंधु। देखिए मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपनी शक्ति से प्राण में शक्ति दी और प्राण की शक्ति से हमारी इंद्रियां सक्रिय हुई, हमारा स्थूल देह सक्रिय हुआ। किंतु भगवान के द्वारा प्राप्त शक्ति से जो इंद्रियों को, अंतःकरण को, बाह्य करणों को, देह को जो सक्रियता प्राप्त हुई है, उसी के द्वारा यदि भगवान का स्मरण किया जाए, अनुवाद किया जाए, उनका गुणगान किया जाए, तो भगवान जो हैं इतने अनुग्रह करने वाले हैं कि वे प्राप्त हो जाते हैं। भाव बंधु माने भाव के द्वारा वे बंध जाते हैं। बंधनातीति बंधु,
भावे न बधनाती थी भाव बंधु, भाव से भगवान बंध जाते हैं। अपरिच्छिन्न तत्व रूप होने पर भी उन्हीं भगवान के द्वारा प्राप्त जो उपकरण हमारे पास है, शक्ति जो हमारे पास है, उसका सबका उपयोग हम उन भगवान का स्मरण, भजन, चिंतन, कथन, कीर्तन में करेंगे तो भगवान का स्वभाव है कि वे भाव बंधु हो जाते हैं, हमारे अपने हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको क्या करना है। भजता मसी भाव बंधु, ये भगवान की परम कृपालुता, अनुग्रहशीलता, भक्त वत्सलता की ये महिमा यहाँ व्यक्त की गई। और ये ज्ञान उनको कहाँ से हुआ? वेदों से हुआ। और वेदों के अनुसार उन्होंने साधन किया। साधन के फलस्वरूप जैसा वेदों ने वर्णन किया है, तो निरंतर पीछे वर्णन आया है ना कि अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, है ना, आत्मा में, समस्त प्राणियों में वे तत्त क्रियाकलाप के साथ भगवान की ही अर्चा किया करते थे। तो इस प्रकार से अर्चा करते करते भगवान जो हैं अनुग्रह पूर्वक उनके भाव बंधु हो गए। ठीक है, कहाँ से है? हाँ, 39 के बाद। हाँ, अंतर्यामिणस्तस्यैव प्राणादि प्रवर्तकत्वात्। देखिए श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि वे भगवान अंतर्यामी हैं और अंतर्यामी रूप से जीव मात्र के भीतर विद्यमान रहने वाले हैं। अंतर्यामिणस्तस्यैव प्राणादि प्रवर्तकत्वात्, अंतर्यामी रूप से भगवान ही हमारे प्राणों को शक्ति दिए हुए हैं। प्राणों की शक्ति से हमारी इंद्रियों को शक्ति प्राप्त हुई है, हमारे स्थूल देह को शक्ति प्राप्त हुई है। प्रवर्तकत्वात् आत्मनः स्तुतौ अस्वातंत्र्यम। तब फिर जो है कोई क्या भगवान की स्तुति करेगा? वह तो परतंत्र है, स्वतंत्रता तो है नहीं, सब कुछ तो भगवान से ही प्राप्त हुआ है। अस्वातंत्र्यम पश्यन्ना, यह बात उनको दिखाई दे रही है। मार्कंडेय जी, वस्तुतः जीव स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसे भगवान की वही स्तुति करने में जब स्वतंत्र नहीं है तो आखिर स्तुति कैसे करेगा, क्या करेगा? इस भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं किमिति तव त्वाम किमहं वर्णये कथम स्तौमि। हे भगवान, मैं आपका वर्णन कैसे करूं, क्या स्तुति करूं? क्यों नहीं करोगे? यदि येन त्वयैव उदीरितः प्रेरितो अशुः प्राणः संस्पंदते प्रवर्तते। क्योंकि हे भगवान, आपके द्वारा ही प्रेरित किया हुआ प्राण मेरे शरीर में स्पंदन कर रहा है, सांस चल रही है, जीवन बना हुआ है। भगवान के बिना जीवन रह नहीं सकता। तमनुच वागादय स्पंदन्ति, और फिर प्राण के सुरक्षित रहने पर वागादि इंद्रियां अपने व्यापार में प्रवृत्त होती हैं, है ना। अत्र हेतु वही अन्य व्यतिरेकाभ्याम, यहाँ हेतु क्या है? अन्य व्यतिरेक से यह बात सिद्ध है। केन उपनिषद में जहाँ शिष्य के द्वारा आचार्य से प्रश्न किया गया, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः परितयुक्तः, पहला खंड। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य उत्तर देते हैं कि देखो, उस परम तत्व के द्वारा प्रेरित होकर के प्राण, मन, वाणी, श्रोत्र सब प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए
वह परम तत्व प्राण का भी प्राण है, वाक का भी वाक है, मन का भी मन है, चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। माने पारमार्थिक तो वही सब कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कहा गया है श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि श्रुति भी चैतत प्रसिद्धमित्यर्थः। इस श्रुति के द्वारा, केन उपनिषद की श्रुति के द्वारा यह बात प्रसिद्ध है कि भगवत तत्व के अंतर्यामी रूप से प्रवेश के बिना, है ना, किसी भी प्राणी की कोई इंद्री कोई व्यापार नहीं कर सकती। फिर कहते हैं न केवलम प्राकृतानाम तनुभृताम, कहते हैं यह स्थिति केवल प्राकृत जीवधारियों की ही नहीं है, किंतु आज सर्वयोश्च, किंतु ब्रह्मा और शिव की भी यही स्थिति है। इनसे बढ़ के तो कोई है नहीं। स्वस्य ममापि तथैव, तो जब ब्रह्मा और शिव की भी यही स्थिति है तो मेरी भी वही स्थिति है। यतः, क्योंकि ऐसा है, एवं यद्यपि न कस्यापि स्वातंत्र्यम, इससे क्या हुआ, भगवान से अलग पृथक स्वातंत्र किसी का है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो अपरिच्छिन्न है। भगवान से अलग होने वाली वस्तु तो परिच्छिन्न होकर के तुच्छ हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही नहीं है ना। और जब अस्तित्व है तो केवल भगवान का ही है। तो इस प्रकार से मैं क्या स्तुति करूं, क्या वर्णन करूं। एवं यद्यपि न कस्यापि स्वातंत्र्यम, किसी का भी स्वातंत्र नहीं है भगवत तत्व की आराधना, कीर्तन, उपासना करने के लिए, किंतु अथापि दारु यंत्रवत् प्रवर्तितैरपि वागादिभिर्भजताम पुरुषाम भाव बंधु आत बंधुरसी। किंतु भगवान की सबसे बड़ी महिमा विलक्षणता बता रहे हैं। यद्यपि ऐसा है तो भी दारु यंत्रवत्व त्वत्प्रवर्तितैरपि, जैसे काष्ठ की बना हुआ यंत्र कठपुतली, अब कठपुतली जो है चेतन व्यक्ति उसको जैसे घुमाता है वैसे घूमती है, नाचती है। ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड सृष्टि का एक एक कण अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा से हरकत कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। इसलिए हम सारे जीव प्राणी मात्र, है ना, काष्ठ यंत्र की तरह से आपके द्वारा प्रवृत्त किए जा रहे हैं, प्रवर्तित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से दारु यंत्र की तरह से प्रवृत्त किए जाने पर भी वागादिभिर भजताम, यदि वे वाणी आदि के द्वारा आपका गुणगान करने लगें, नेत्र से आपका दर्शन करें, वाणी से आपका गुणगान करें, मन से आपका संकल्प विकल्प करें, बुद्धि से आपके स्वरूप पर निश्चय करें, ये करें यदि, तो वागादिभिर भजताम पुरुषाम भाव बंधु आत बंधु रसी, तो आप जो हैं उनके लिए, है ना, उनके बंधु हो जाते हैं। बंधु का मतलब जो बांध ले या जो बंध जाए, है ना। माने दो बंधु जो होते हैं ना, एक दूसरे से बंधे भी रहते हैं, एक दूसरे को बांधे भी रहते हैं। अगर एकांगी हो तो बंधुता ही नहीं रहेगा। बधनातीत बंधु, अब बद्धते असव बंधु, दोनों तरह का विग्रह है। बंधु जो होते हैं वे एक दूसरे को बांधे रहते हैं और एक दूसरे से बंधे भी रहते हैं, तब तो बात बनेगी। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है ना, यद्यपि दारु यंत्र की तरह से भगवान की प्रेरणा से ही हम कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो भी यदि उन इंद्रियों के प्रवाह का भगवान के चिंतन स्मरण कथन में अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो भगवान भक्ति के द्वारा बंध जाते हैं, बंधु बन जाते हैं, अपने हो जाते हैं।
असी न तो पित्रादिवत देह मात्र बंधु। यद्यपि पिताजी की तरह से भी बंधु होते हैं, किंतु वे तो केवल देह मात्र के बंधु होते हैं, किंतु भगवान तो आत्म बंधु होते हैं। आत्म बंधु होना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। अहो कृपालुता तवेत्यर्थ। भाव क्या है कि इतनी कृपालुता भगवान। देखिए, निरंतर साधन करते करते भगवान अपने आप भाव बंधु बन करके प्रकट हो गए। ऐसा कहीं संकेत नहीं आया कि भगवान हमको दर्शन दे, किंतु भगवान अपने से अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो गए। फिर कहते हैं मूर्ति इमे भगवतो भगवन् त्रिलोक्या क्षेमाय ताप विरमाय च मृत्युजित्यै नाना विभर्षवितुमन्य तनूर्यथेदं सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोढनाभिः। महर्षि मार्कंडेय जी पुनः कहते हैं कि हे भगवान, देखिए, माने भगवान की ओर से कोई तर्क करे कि अरे हम लोग नर नारायण तो धर्म के घर में उत्पन्न हुए हैं, है ना, हम कोई भगवान वैसे कहाँ है जो हमको तुम झूठी प्रशंसा कर रहे हो। ऐसा कोई संदेह कर दे, बेवकूफ ही संदेह करेगा, ना समझ विचारशील संदेह तो करेगा नहीं। तो कहते हैं कि अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि नहीं, मूर्ति इमे भगवतो भगवस्त्रिलोक्या, है ना। हे भगवान, आपकी जो यह मूर्तियां दो हैं, नर और नारायण, द्विवचन है इसीलिए, इमे द्वे मूर्ति, है ना। हे भगवान, आपकी ये दोनों मूर्तियां आपकी हैं, और ये दोनों आपकी जो भगवान की मूर्तियां हैं, स्वरूप हैं, विग्रह हैं, ये किस लिए हैं? त्रिलोक्या क्षेमाय, तीनों लोकों का कल्याण करने के लिए हैं। एक, और ताप विरमाय च, और ताप माने संसार के दुख, है ना, सृष्टि के भीतर पड़े हुए जीवों के दुखों को समाप्त करने के लिए। और तीसरा, मृत्यु जीत्यै, मृत्यु को जीत लेने के लिए। संसारी जीव अपना क्षेम कल्याण जो चाहता है, उसके कल्याण के लिए भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। उनके प्राणियों के दुख को, ताप को विराम करने के लिए स्वरूप प्रकट करते हैं। और सबसे बड़ा निश्चय क्या है कि जीव मात्र जो है मृत्यु पर विजय पा जाए, माने मुक्त हो जाए, बार बार मरना उसका रुक जाए, बंद हो जाए, संस्कृति समाप्त हो जाए। इसके लिए आप, और यह तीनों लोकों के प्राणियों को के लिए आप ये मूर्ति प्रकट करते हो। कहते हैं कि क्या प्रमाण है इसमें? तो कहते हैं प्रमाण, नाना विभर्षवत मन्न तनूर यथेदम। हे भगवान, जैसे नाना प्रकार के अन्य विग्रह आप धारण करते हो, आप बारह बन गए, नृसिंह बन गए, कितने कितने अवतार भगवान के प्रसिद्ध हैं। तो नाना विग्रह आप धारण करते हो, है ना, देवताओं के रूप में, मनुष्यों के रूप में, पशुओं के रूप में। नाना विभर्षि अवितुमन्य तनूर यथेदम, जैसे अन्य विग्रहों को, शरीरों को, नाना शरीरों को, विग्रहों को, देहों को आप धारण करते हो, उसी प्रकार से, है ना, यथा इदम, इसी प्रकार से यह भी स्वरूप अवतार आपका, इदम सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोढनाभिः, वैसे ही आपका यह जो नर नारायण स्वरूप है, यह भी त्रैलोक के कल्याण के लिए,
उनके दुखों को शांत करने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए है ना। आप कोई मनुष्य मात्र नहीं है, प्राणी नहीं है ना। इतना ही नहीं, इदम सृष्ट्वा पुनर्ग्रसस्य सर्वमिवोननाभिः, माने आप पालन तो करते ही हैं, रक्षा तो करते ही हैं, किंतु आप इस सारे विश्व ब्रह्मांड की रचना भी करते हैं। और केवल पालन और रचना ही नहीं, आप स्वयं इसको अपने भीतर ग्रस भी लेते हैं, प्रलय भी कर लेते हैं, माने अपने में लीन कर लेते हैं। ये सब कुछ, और आप इतने सामर्थ्यशाली हैं कि ये तीनों काम करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे पूर्णनाभि लूता तंतु कीट होता है ना, अपने ही भीतर से जाला निकालता है, बाहर फैला देता है, खेलता रहता है, क्रीड़ा करता रहता है, और क्रीड़ा समाप्त करके फिर उस जाले को निगल लेता है। ऐसे ही आप परम तंत्र स्वतंत्र होकर के विश्व ब्रह्मांड को अपने से प्रकट करते हैं, फिर उसकी रक्षा करते हैं, और फिर अपने उदर में उसको लीन कर लेते हैं। आप यहाँ हैं। ठीक है। ननु कथमावाम प्राणादि प्रवर्तकौ, श्रीधर स्वामी पहले प्रश्न उठाते हैं। किसी का प्रश्न है, कहते हैं ये कैसे कहते हो, भगवान की ओर से कोई तर्क कर दे कि हम दोनों को तुम प्राणादिकों का प्रवर्तक कैसे कहते हो, प्राण के प्रवर्तक और इंद्रियों के प्रवर्तक। हम तो धर्म के पुत्र हैं, नर नारायण, धर्मपुत्रत्वात् आवयोरिति चेत तत्राह। ऐसा यदि कोई शंका प्रस्तुत करे तो उस पर कहते हैं मूर्ति इति, हे भगवान, है ना, संबोधन है, भगवतस्तव इमे मूर्ति, आपकी ये दोनों मूर्तियां, है ना, भगवान तो एक है, मूर्ति दो है। इमे मूर्ति त्रिलोक्या क्षेमाय, तीनों लोकों का पालन करने के लिए हैं, पालनाय पाप विरमाय च, और संसार के क्लेशों को दूर करने के लिए, दुख निवृत्त्यै, मृत्यु जित्यै मोक्षाय, मृत्यु पर विजय पाना मन मोक्ष के लिए हैं। ये तीन प्रकार का फल देने के लिए आपकी ये मूर्तियां प्रकट हुई हैं। न तो तुम कस्यापि पुत्र है इत्यर्थः, आप किसी के पुत्र नहीं हैं। अत दृष्टांत, इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, यथेदम विश्वमवितुम अन्यास्तनु, जैसे इस विश्व की रक्षा करने के लिए आप दूसरे शरीर प्राप्त धारण करते हो, मत्स्य कूर्मादि लक्षणा, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, नाना अनेक प्रकारा बिभर्षि, अनेक प्रकार के शरीर आप प्रकट कर लेते हो, धारण कर लेते हो। तद्वत्, वैसे ही आपने लोक कल्याण के लिए ये रूप प्रकट कर लिया है। न केवलम पालन मात्रम तव कर्म, और इतना ही नहीं कि आपका कर्म केवल सृष्टि का पालन करना मात्र हो, किंतु सृष्टि लयावपीत्याह, अपितु सृष्टि की रचना करना भी और उपसंहार कर लेना भी आपका ही कृत्य है। सृष्टि तत्रापि अन्यनिरपेक्षत्व दृष्टांत, और ये तीनों कार्य करने में आप किसी की अपेक्षा नहीं करते, अन्य से निरपेक्ष रहते हैं, है ना। दृष्टांत है ऊर्णानाभिरिवेति, ऊर्णाभि, ऊर्णाभि नाम का मकड़ी कीट, ऐसे आप अकेले ही सृष्टि करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो।
फिर तस्यावितुः स्थिरचरेषु तुरंघ्रिमूलम् यत्स्थं न कर्म गुणकालरजः स्पृशन्ति यद्वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्ति भीक्षणम् ध्यायन्ति वेद हृदया मुनयस्तदात्यै। अब पुनः कहते हैं, श्री मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार से हे भगवान, आप स्थिर चर, स्थिर माने स्थावर, चर माने जंगम, इन दोनों के आप नियामक हो। स्थावर जंगम विश्व ब्रह्मांड के आप नियामक हो। स्थिर चर ईशुतु, ऐसे स्थावर जंगम के नियामक आपके चरण कमल के मूल का, जो आप स्थावर जंगम के नियामक, उसकी रक्षा करने वाले, ऐसे जो आप हो, आपके चरण कमल के मूल का। हाँ, है ना। विवेकी लोग स्तमन करते हैं, अर्चन करते हैं, आगे क्रियामान में होगा। कहते हैं कि क्यों करते हैं, तो कारण बता रहे हैं कि क्यों करते हैं। यत्स्थम न कर्म गुण काल रजस प्रसंति। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि देखो, स्थावर जंगम के नियामक, रक्षा करने वाले भगवान के चरण कमल के मूल में, मूल का चिंतन, स्मरण, अर्चन, स्तमन क्यों करते हैं, नमन क्यों करते हैं। कहते हैं कि ऐसा है कि भगवान के चरणों में जब अपना मन वे समर्पित कर देते हैं ना, तो उनके जो कर्म हैं, गुण हैं, काल हैं, इनके द्वारा जो प्राप्त होने वाला रज है, माने कालुष्य है, विकार है, कर्म करने के फल स्वरूप, है ना, सत्व रज आदि गुणों के फल स्वरूप, काल के परिणामवाद के फल स्वरूप जो पाप पैदा हो जाते हैं, वे उनको छू नहीं सकते। काल कर्म, काल गुण कर्म के रज माने विकार, कालुष्य, ये उनको छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे तो भगवान के चरण मूल में अपने मन को लगाए हुए हैं, भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, स्तमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। इसलिए उन महान पुरुषों को का कर्म गुण और काल के जो विकार हैं, कलमश हैं, वे छू भी नहीं सकते। यद्वै स्तुवन्ति नमन्ति यजन्ति भीक्षम ध्यायन्ति वेद हृदया मुनयस्तदात्यै। इसको और पुष्ट करते हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि देखो, यही कारण है। क्या कारण है? कि वेद हृदया, जिन ऋषि मुनियों के हृदय में वेद विराजमान है, वैदिक ज्ञान, वे लोग, है ना, निरंतर भगवान के चरण कमल के मूल को पाने के लिए, भगवान का दर्शन मिल जाए इसके लिए, वे उन्हीं भगवान के चरणों का स्तमन करते हैं। निनमन्ति माने नमन करते हैं, यजन्ति माने यजन करते हैं, और अभीक्षम माने बार बार निरंतर करते ही रहते हैं। ध्यायन्ति माने ध्यान करते हैं। हाँ, चारों प्रकार की क्रियाएं निरंतर लगातार करते ही रहते हैं। ये नहीं कि 10 दिन किया और अरे भगवान के दर्शन तो दिया नहीं, चलो हटाओ, बंद कर दिया, ऐसा नहीं। अभीक्षम, ठीक है। यस्मादेवं भूतस्त्वं, क्योंकि हे भगवान आप ऐसे हो, तस्मात् तवांघ्रि मूलम भजामीत्याह, इसीलिए मैं आपके चरण मूल का भजन करता हूँ। निरंतर 5-5 अधिष्ठानों में, है ना, सभी कृत्य करते हुए मार्कंडेय वर्ण पीछे आया ना। वे तो अग्निहोत्र आदि जितने भी कृत्य करते थे,
उस सब के द्वारा भगवान की अर्चा ही समझते थे, इसलिए करता हूँ। तस्येति तस्यावितु माने चर अचर स्थावर जंगम के पालन करने वाले नियामक, पालकस्य स्थावर जंगमा नाम ईश्वरस्य, स्थावर जंगम प्राणी मात्र के नियामक ईश्वर आपके अंघ्रि मूलम भजामि, चरण मूल का मैं भजन करता हूँ, है ना। भजामि क्रिया तीसरे श्लोक में आएगी, मैंने 42 के बाद 43 में आएगी, 43-44 में आएगी। तृतीय श्लोक से अनुसंग, तृतीय श्लोक में भजामि शब्द जो आया है वहां तक अन्वय इसका जाएगा। कथम भूतम अंघ्रि मूलम, कहते हैं भगवान के अंघ्रि मूल कैसे हैं, जिनका भजन करते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, तो कहते हैं देखो यत्स्थम यत्र स्थितम, कहते हैं कि देखो जिन भगवान के चरण कमल में स्थित होकर के कर्म गुण काला नाम रजो मलम, कर्म के द्वारा गुणों के द्वारा काल के द्वारा जो रजोगुण का मल, आसक्ति, लोभ, अहंकार, ये सब मल हैं, विकार हैं। ये सब जो हैं भगवान के चरणों का जो ध्यान कर रहा होता है उसको ये छू भी नहीं सकते। न स्पृशंति अन्य च पूर्वोक्ता पापादयो न स्पृशंति, इतने ही नहीं पहले जो पाप बताए गए हैं वे भी स्पर्श नहीं कर सकते भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले का, है ना। रजा की जगह कहीं पर रुजह पाठ भी है, रुजह इति वा पाठ, ये तो वेदो हृदय ये शामते, रुज का मतलब विकार हो गया। ये तो वेदो हृदय ये शांते, वेद तात्पर्य वेद, क्योंकि उनके हृदय में वेद विराजमान रहते हैं। वेद विराजमान रहने का मतलब क्या है, वेदों के तात्पर्य को परास्पर करके जो मानते रहते हैं। ऐसे मुनयो यदेव स्तुवन्ति नितराम नमन्ति तदाप्तै तत्प्राप्तै एव स्तवनादि कुर्वन्ति, है ना। वेद हृदय वाले ऋषि मुनि इसीलिए भगवान के चरण कमल का स्तवन करते हैं, नमन करते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए स्तवन आदि अर्चन पूजन आदि करते रहते हैं। आप कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि ठीक है जो ये सब चाहते हैं वे आपके चरण कमल का नमन करेंगे, लेकिन जिनको और कुछ चाहिए वे क्या करेंगे, वे तो नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि इससे अन्य कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा यही है। ये कह रहे हैं नान्यम तवांग्रुपनयादपवर्ग मूर्ते क्षेमं जनस्य परितो भी ईश विद्मः ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपराध धृष्ण्यः कालस्य ते किमुत तत्कृत भौतिकानाम। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवान आपके चरण कमल की शरण ग्रहण करना, है ना, जो कैसे हैं अपवर्ग मूर्ते है, भगवान स्वयं अपवर्ग की मूर्ति हैं। उन भगवान के अपवर्ग की मूर्ति रूप भगवान के चरण कमलों का संसर्ग प्राप्त करने से बढ़ करके जनस्य अन्यम क्षेमम नास्ति, जीव मात्र के लिए और कोई कल्याण की वस्तु है ही नहीं। कहते क्यों नहीं है ना। कहते हैं देखो पहले समझो क्यों नहीं है। परितो भी ईश विद्मः, मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ईश, हे ईश्वर, हे नियामक, हे भगवान, हे प्रभु, इसलिए नहीं है
कि इसके अलावा चारों ओर, है ना, भय ही भय भरा हुआ है ना। परितो भिया, भी माने भय, है ना। चारों ओर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाओ, भय से पिंड नहीं छूटने वाला है। योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम ने एक श्लोक कहा वैराग्य का, जहां वर्णन है, काष्टादश यास्तु न संति दोषा। वह कौन सी ऐसी दृष्टि है जिसमें दोष न हो, और काष्टादिश यास्तु न संति दाहा, और वह कौन ऐसी दिशा है, दिशा में जिसे कहते हैं भगवान राज दरबार में, कौन ऐसी दिशा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य ईशान कहीं भी जहां आग लगी हुई न हो। कहीं किसी भी दिशा में चले जाओ आग जल रही मिलेगी, ज्वाला। काष्ठा क्रियाया सुन भंगुरत्वम, और वह कौन साधन भूता क्रिया है जिसका नाश नहीं हो जाएगा। और एक पद, चौथा पद और है, वो ध्यान नहीं आ रहा, या सुन नाम माया, कोई ऐसी दृष्टि नहीं है जिसमें चारों ओर से कपट भरा हुआ न दिखाई दे। या सुन संति न संति माया कह दी। ये है वही बात यहां कह रहे हैं कि भगवान, है ना, इस जीव के लिए तो चारों ओर भय ही भय है ना। परितो भय ईश विद्मा, कहते हैं कि अच्छा, अरे ऊंचे ऊंचे पद इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ। कहते हैं ब्रह्मा विभेद चल मतो द्विपराध देशन्या, भगवान ब्रह्मा भी जिनकी आयु 2 परार्ध वर्ष की है, सबसे बड़ी आयु है, किंतु वे भी भयभीत बने रहते हैं। हाय अब तो खत्म हो जाएंगे हम। ब्रह्मा विभेद चल मतो द्विपराध देशन्या, जिनका निवास स्थान पद लोक ब्रह्मलोक 2 परार्ध की आयु वाला है। कालस्य ते किमुत तत्कृत भौतिका नाम, कहते ब्रह्मा किससे डरते हैं? 2 परार्ध की आयु वाले ब्रह्मा भी जो काल आपका स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, उससे भयभीत हो जाते हैं। फिर भला बताइए, ते किमुत तत्कृत भौतिका नाम, अब बाकी लोगों को तो ब्रह्मा ही ने बनाया है, तो जो सबको बनाने वाले वही भयभीत बने रहते हैं, तो जिनको ब्रह्मा ने बनाया है वो कहाँ निर्भय हो सकते हैं, है ना। उनको तो नितराम भय ही भय मिलेगा। ऐसी स्थिति में यह अकाट्य वैदिक सिद्धांत है कि एकमात्र भगवान के चरण कमल ही कल्याण प्रदान करने वाले हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, यह तो अन्य पुरुषार्थो नास्ति इत्याह, कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल के अलावा दूसरा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, सब गड़बड़ घोटाला है, नान्यमिति, है ना। क्या है? अंग्रूपनयात श्रीमद चरण प्राप्त है, श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के अलावा श्रीमद चरण प्राप्त है ना, भगवान के चरण प्राप्ति के अलावा अन्यम क्षेमम न विद्मः, दूसरा कोई निर्भयता का कल्याण का कुछ भी उपाय नहीं है, हम नहीं जानते हैं, है ना। क्यों? परिता सर्वेष्वपि लोकेषु भीर यस्य तस्य जनस्य, यह जीव प्राणी कहीं भी किसी भी लोक में चला जाए भय से पीछा छूटने वाला नहीं है। तदेवाह, उसी को कहते हैं द्विपरार्धम भेषण्यम स्थानम यस्य, जिनका स्थान ब्रह्मलोक ब्रह्मा का पद 2 परार्ध वर्षों तक रहने वाला है। स ब्रह्मापि, वे ब्रह्मा भी ते कालस्य
त्वद्भ्रूब्रजम्भर रूपात् कालात् अलम विभेति, आपके भ्रुकुटी विजृंभण रूप काल के द्वारा भयभीत बने रहते हैं। आता किमुत वक्तव्यम तेन ब्रह्मणा कृतानाम, फिर हे भगवान उन लोगों के लिए क्या कहना है जो उन्हीं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि के जीव हैं। कृतानाम भौतिकानाम प्राणिनाम भयमिति, उनके भय का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। एक और कह रहे हैं कि अच्छा, इसलिए आशय क्या निकला कि इसलिए हे भगवान मैं आपके चरण मूल का ही भजन करता हूँ। हेतु बताया, कारण बताया पक्का। तद्वै भजामृतधियस्तव पादमूलम हित्वेदमात्मच्छदि चात्म गुरो परस्यो देहाद्यपार्थमसदन्त्यभिज्ञमात्रम विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषितार्थम। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, देखिए पूरा वेदांत भरा हुआ है। कहते हैं कि हे भगवान तद्वै भजामृत धियः तव पादमूलम, है ना, इसीलिए हे भगवान मैं आपके चरण मूल का ही भजन करता हूँ, है ना। कैसे हैं भगवान जिनके चरण मूल का भजन करते हैं? ऋत धिया, ऋत माने सत्य और धी माने ज्ञान, माने सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप जो भगवान हैं उनके चरण मूल का ही मैं भजन करता हूँ, है ना। हित्वेदमात्मच्छदि चात्म गुरो परस्यो, क्यों? क्योंकि आप जो है प्राणी मात्र के, आत्मा मात्र के आप गुरु हैं, हितैषी हैं, कल्याण करने वाले हैं और परात्पर तत्व हैं, सबसे बड़े तत्व हैं। ऐसे आपके, है ना, सत और आनंद ज्ञान स्वरूप आपके चरण मूल का ही मैं भजन करता हूँ। और छोड़ करके, क्या छोड़ करके? इदम आत्मच्छदि, आत्मा को ढकने वाले बाकी सारे पदार्थ, देह गे सारा संसार लोक लोकांतर तक, ये आत्मा को छिपाने वाले हैं, ढकने वाले हैं। इनको छोड़ करके, तिरस्कृत करके, त्याग करके मैं आत्मा के परम गुरु आपके चरण मूल का ही भजन करता हूँ, है ना। देहाद्यपार्थम असदंत्यभिज्ञ मात्रम, तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम सबका त्याग कैसे कर पाते हो? सब कुछ छूटेगा तब तो भगवान के चरण मूल का भजन बनेगा। तो कहते हैं देहाद्यपार्थम, देह आदि जितना भी भिन्न प्रपंच है सब अपार्थ है, असत है ही नहीं। असदंत्यम अभिज्ञ मात्रम, तो कहते हैं कि अच्छा अगर ये देहादि सब अपार्थ होता तो प्रतीत क्यों होता? प्रतीति होने से इसको असत कैसे कह रहे हो? प्रतीत हो रहा है। तो कहते प्रतीति जो हो रही है ना, असदंत्यम अभिज्ञ मात्रम, यह तो केवल प्रतीति मात्र है, माने ज्ञान मात्र है। माने जिसका जिसका ज्ञान हो रहा है केवल ज्ञान हो रहा है। ज्ञान होने के लिए वस्तु सत्य ही हो जरूरी नहीं है। स्वप्नावस्था में क्या क्या ज्ञान होता रहता है, लेकिन रहता वहां कुछ भी नहीं है। स्वप्नावस्था में शेर दिखाई पड़ेगा, नदी दिखाई पड़ेगी, पहाड़ दिखाई पड़ेगा, है कुछ नहीं। इसी तरह से देहादि जितना भी बाह्य प्रपंच है भगवान को छोड़ करके वह सब अपार्थ है, उसको तो केवल अभिज्ञ मात्र समझो। विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषितार्थम, कहते हैं कि
इस प्रकार से जो सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों के भजन में लग जाते हैं, वे है ना सब प्रकार से मनीषित माने विवेक के द्वारा निश्चित किए हुए परमार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। माने समग्र वेद में जिस परम तत्व को परमार्थ को उद्घाटित किया है, सिद्ध किया है, स्थापित किया है ना, है ना, उसको वे लोग प्राप्त कर लेते हैं। वेद भगवान ने यही तो स्थापित किया है कि एकमात्र सर्वम खल्विदम ब्रह्म के अलावा और कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ भी है सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसे वेद के द्वारा स्थापित वस्तु रूप परमार्थ को वे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। यस्माद् एवं तत्तस्मात् तव पाद मूलम भजामि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्योंकि बात ऐसी है, कैसी है कि और कहीं भी चैन है नहीं, कहीं भय से छुटकारा हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपके चरण मूल का ही भजन करता हूँ। कहते हैं कि जिन भगवान के चरण मूल का भजन करता हूँ, भगवान कैसे हैं? कथम भूतस्य भगवतः, कहते हैं ऋत धिया। ऋत धिया माने सत्य ज्ञान स्वरूपस्य। ऋत माने सत्य और धी माने ज्ञान। सत्य ज्ञान स्वरूप जो भगवान है। अथवा यद्वा सत्याधीर यस्य, सत्य है बुद्धि जिसकी, यस्मिन् वा तस्यात्म गुरोः, माने जिनमें सत्य बुद्धि यथार्थ बुद्धि बन जाती है, ऐसे भगवान आत्म का आत्मा के गुरु हैं। आत्म गुरो जीव नियंतु, जीव मात्र के नियंता नियामक हैं। अतः कारणात् परस्य, इसलिए कारण से भी परात्पर हैं। किम कर्त्वा, कहते हैं कि अच्छा भगवान के ऐसे भगवान के चरण कमल का जो भजन करते हो तो क्या करके करते हो, कैसी तैयारी करते हो? कहते हैं आत्मच्छदि। आत्मच्छदि माने स्वात्मा आवरकम अपार्थम चो, जो अपनी आत्मा को ढकने वाला है व्यर्थ का देहादि प्रपंच संसार, है ना, निष्फलम जो निष्फल है, अपार्थ निष्फल है, कोई फल नहीं है, असत्य और असत भी है, तुच्छ है, तुच्छम, अंत्यम च, अंत्यम माने जो विनाशी है, नष्ट होने वाला है, नश्वरम, इदम देहादि हित्वा, इस देहादि का त्याग करके, देहादि भजनम त्यक्त्वा, देहादि का पीछा करना छोड़ करके, असचेत कथम प्रतीयेत, तो कहते हैं कि अगर असत यदि है, देहादि प्रपंच असत है तो प्रतीति क्यों हो रही है? तत्राह, कहते भाई अभिज्ञ मात्रम, अभिज्ञ मात्र माने प्रतीति मात्र है, अभिज्ञा मात्र है, न ही अत्यंतम असत। देखिए असत का अर्थ जो है वेदांत शास्त्र की दृष्टि से, है ना, खरगोश के सींग की तरह से असत नहीं, है ना, शश विषाण की तरह से असत नहीं, है ना, फिर क्या है? नहीं अत्यंतम असत, अत्यंत असत नहीं है। जिस रूप में जिस रूप को हम देख रहे हैं वो असत है, किंतु उसका अधिष्ठान थोड़ा असत है, किंतु आत्मात्र अधिष्ठान तो आत्मा है, इसलिए वह आत्मा मात्र है। आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है, और कुछ रूप में देखना ही असत्य है। न तदत् पृथक अस्ति इत्यर्थः, आत्मा से पृथक कोई भी वस्तु देहादि है ही नहीं। ननु अपवर्गाय भवतु मद भजनम, कोई कहे कि अच्छा ठीक है तुम मोक्ष चाहने वाले हो तो हमारे भजन में लगे रहो,
किंतु फलांतरार्थम त्वन्य भजनम कार्य में, किंतु अगर दूसरा फल कोई चाहता होगा तो अन्य का भजन तो करना पड़ेगा उसको। तत्रा उस पर कहते हैं, कहते तर्हि यदि त्वाम भजति पुरुषस्तर्हिते त्वत्त एव सर्वम मनीषितम अर्थम बिंदेति। कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो आपके चरणों का भजन करता है तो वह आपसे ही समग्र मनीषित माने चाहिए हुए अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। उसको कोई अन्य वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी और के भजन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और विशेष करके परमार्थभूत अर्थ तो यही है कि समग्र फलों का अंतिम फल तो भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति का मतलब है कि उसके में सारे फल अंतर्भूत हो जाते हैं। जैसे क्रतु नाम के पाशे को जीत लेने पर सारे पाशे जीत लिए जाते हैं, वैसे ही भगवान की प्राप्ति कर लेने पर सबकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अन्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अलग से किसी अन्य के भजन की अपेक्षा नहीं रह जाती है ना। त्वत्त एव सर्वम मनीषितम अर्थम बिंदेति बस।